अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपकी दोस्त और गाइड स्वागत करती हूँ आपका पढ़ाकू पांडा क्लासेस में। हमारे सभी आर्ट स्टूडेंट के लिए जो फ़ाइन आर्ट्स से हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाता है या उनकी रीच नहीं है पे क्लासेस के लिए, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी टीम। सो गाइज़, हम शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आई नो सभी लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ऑल। सो एग्जैक्टली ऐसा सब लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब उन चीज़ों को, उस हेल्प को आगे और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और स्टूडेंट के जिनको नीड है उन तक ये चीज़ पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है वेस्टर्न प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, जिसमें हम फ्रांस और स्पेन की केव आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंडियन केव आर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आप लोग जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं, केव्स के मैंने नाम मेंशन किए हैं, फ्रांस की भी और स्पेन की भी। तो फ्रांस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट केव है वो आपके लिए लास्कस है, और जो स्पेन की सबसे फेमस जो केव हैं जो आपके लिए आपके सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं वो अल्तमीरा है और पिंडाल है। अदरवाइज़ जो केव्स हैं उनके भी मैंने नाम इसमें मेंशन किए हैं। आपको अगर बाय चांस ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से ले सकते। आप लोग जानते हैं, जब इंसान की शुरुआत हुई तो उसके पास ब्रिक्स के और सीमेंट के बने हुए घर नहीं थे, तो उसने अपने रहने के लिए इन्हीं तरह की जो केव्स हैं, जो नेचुरल केव थी, सबसे पहले उनका सहारा लिया और उसके बाद उसने कुछ केव्स अपने लिए ख़ुद से बनाई भी हैं। जब वो यहाँ रहता था तो उसमें इस तरह की जो पेंटिंग्स मिलती हैं वो कई चीज़ें हमें बताती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह इन पर हंटिंग के सीन मिले हैं या डांसिंग के सीन मिले हैं, तो वो अपनी जो एक्टिविटीज़ थी, रोज़मर्रा की जो उनकी दिनचर्या थी, वो उसको वहाँ पर पेंट करते थे। इन चीज़ों से हमें उनका रहन सहन भी पता चलता है। तो आगे अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका टाइम पीरियड क्या है, किस तरह का मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। ऑब्वियसली जो मटेरियल उस टाइम में मिलता होगा बहुत इजीली, ऐसा नहीं है कि केमिकल कलर्स उन्होंने यूज़ करे हैं, जो बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं वो उन्हें मिलती थी और वही यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। जैसे कि आप लोग स्लाइड में भी देख रहे हैं कि 30,000 साल बीसी से लेकर 12,000 साल बीसी के बीच की ये गुफाएं हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान कितना पुराना है। ठीक है, उससे भी और पुराना होगा। ये तो सिर्फ हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं जिनके बिना पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, इस तरह की आर्ट से हम पता लगा सकते हैं कि उस तरह का इंसान कैसी लाइफ जीता था, कितना डेवलप था। उसी तरह से सेकंड पॉइंट में आपको पता चलता है कि चारकोल, ऑकर और वाइट कलर वगैरह जो है वो इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये नेचुरल कलर हैं ऑब्वियसली, और ये जो पेंटिंग हो रही है ये पेंटिंग वेट वॉल्स पर की गई है। ठीक है, और यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया गया है। आज के ज़माने में भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी वॉल्स पे हम कोयले का या चॉक्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम ड्राइंग करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है ये स्पेन की है, कैंटेब्रिया में है ये केव, और स्पेन में अल्तमीरा केव के अंदर। जो यहाँ केव मिली हैं वो लगभग 300 मीटर लंबी हैं।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक एरिया इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया था। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा एरिया हमने ऑक्यूपाई किया है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, एक बड़ा लोगों का ग्रुप वहाँ पे रहा करता होगा। और सभी जो चैम्बर्स हैं लगभग लगभग 2 से 3 मीटर वो लंबे हैं हर एक चैम्बर। इसकी जो डिस्कवरी है वो एक मारिया सेतुओला नाम की लड़की थी जो 12 साल की थी। उन्होंने 1879 में अपने पिता के साथ वो यहाँ आई थी और उनकी नज़र इन पिक्चर्स पर पड़ी तो उन्होंने बताया, तो इनकी जो खोज है इन पिक्चर्स की उन्होंने की थी। अब हम ये देखते हैं कि जो यहाँ सब्जेक्ट हैं, जो पेंटिंग के सब्जेक्ट हैं वो किस तरह के हुआ करते थे। आप बहुत एक आसान सी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप आज के ज़माने में अगर हमारे जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उनके अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो आज के ज़माने में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह की सोशल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट उन इश्यूज़ से जो है प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर होते हैं और उनको अपने पेंटिंग्स में बनाते हैं। अभी का ज़माना हो या उससे पहले हो या और उससे पहले आप चले जाइए, तो वो जब जो रिलीजियस आर्ट से पहले रिलीजियस आर्ट जब तक चल रही थी तो उसमें उस तरह के सब्जेक्ट थे, वो भी लोग उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, वो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा था, तो उस तरह के सब्जेक्ट लिए जाते थे। इसी तरीके से आगे जब टाइम बदला तो वो लोग जिन चीज़ों से इंस्पायर हुए अपने आसपास की चीज़ों से, चाहे वो रोज़मर्रा के सीन हो या कोई ऐसी घटना हो राजनीतिक जिसने उन्हें ज़्यादा इंस्पायर किया हो, तो वो चीज़ें पहले भी होती थी और आज भी होती हैं। तो इनके जो ड्राइंग्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट हैं वो जो लोकल फौना है, लोकल एनिमल्स हैं, उनको ही इनके चित्रों में, उनकी पेंटिंग में देखा जा सकता है। आम तौर पर किस तरीके से वहाँ एक ग्रुप में डांस हो रहा है या ह्यूमन जो है वो हंटिंग सीन्स में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो इसी तरह के जो मेन सीन हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, जैसे कि इनके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जब चीज़ों को समझें तो उस चीज़ को अपने से रिलेट करके, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके, बीच बीच में मैं आपको एग्जांपल्स भी देती रहूँगी ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहे। तो अगर इस तरह रिलेट करके जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में अलग पिक्चर्स लगाई हैं जो आपको और अच्छे से समझने में इन चीज़ों को हेल्प करेंगी। आप सबसे मेन चीज़ जो मैं दिखाना चाहती हूँ, जो बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पर ड्राइंग पे फोकस करें कि कितनी ज़्यादा क्लीन और कितनी ज़्यादा डेप्थ में ड्राइंग की गई है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनकी जो आर्ट थी या जो उनके स्किल्स थे वो डेवलप उन लोगों ने किए हुए थे। वो जो भी देख रहे थे बहुत अच्छे से उसको कैप्चर। तो आप देख रहे हैं कि मतलब मटेरियल भले ही उनके पास उतना एडवांस नहीं था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो मटेरियल भी एडवांस था जिस तरह की चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी। तो उनकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं और कितनी डेवलप्ड हैं। तो चलिए अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर लेते हैं। जो पेंटिंग है वो उसमें क्या क्या खूबियाँ थी, किस तरह से बनी हैं, क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, तो इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो पेंटिंग हैं वो ज़्यादातर छतों पर बनाई गई, जो केव्स हैं उनकी छतों पर बनाई गई हैं। तो इस चीज़ से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग थे ज़्यादातर छतों पे इसलिए बनाया गया है कि अगर वॉल्स पे बनेंगी तो हर कोई आता है, हाथ लगाता है, या ज़मीन पे बनेंगी तो वहाँ पे भी वो चीज़ मिटने के चांसेस रहते हैं, हटने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप यहाँ देखेंगे कि जो इस्तेमाल है पेंटिंग्स का वो वॉल पे नहीं करके, वॉल पे भी ऐसा नहीं कि है, नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन रूफ़ पर ज़्यादातर बनाई गई हैं, छतों पर बनाई गई हैं। और उसका जहाँ तक अंदाज़ा लगाया गया है, उसका सबसे मेन कारण यही है कि वो सुरक्षित रहें ज़्यादा लंबे टाइम तक।
ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो आउटलाइन है, जो ड्राइंग बनाई गई हैं या जो कलर भी भरा गया है उसकी आउटलाइन की गई हैं, वो ब्लैक कलर से इस्तेमाल, जो ब्लैक कलर से उसकी आउटलाइन की गई हैं। और आप ये समझिए कि जो ब्लैक कलर है जो इस्तेमाल किया गया है उसको हम कह सकते हैं कि जो चारकोल है उसका इस्तेमाल करके किया गया है, या काजल बनाकर उसका इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि वाइट कलर के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, येलो कलर क्ले का यूज़ किया गया है, रेड कलर के लिए ऑकर का यूज़ किया गया है। ओके, और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो ड्राइंग है वो लीनियर है और लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन या बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक लाइंस नहीं हैं, ब्रोकन लाइन है, अनइवन लाइन है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि स्किल तो थी, वो चीज़ों के आकार को पहचान कर उसको ऐसा ही बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, बट उतने भी ज़्यादा स्किलफुल नहीं थे, उतने भी ज़्यादा। अब आप एक बात समझिए कि पूरा दिन आप शिकार पे जाएंगे या काफ़ी कई कई हफ्तों के लिए आप शिकार पे चले जाएंगे, फिर वहाँ से आप वापस आएंगे और उसके बाद आप अदर भी आपकी चीज़ें होती हैं, तो आप स्किल को भी उतना वक्त नहीं दे पाएंगे उसको डेवलप करने के लिए। तो अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने जो भी ड्राइंग बनाई है उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये हाथी बनाया है या ये सांड बनाया है, तो वो ड्राइंग का हमें पता चल रहा है कि क्या एनिमल है या फ्लावर बनाए हैं या ह्यूमन बनाया है, उस चीज़ का आराम से पता चलता है। बट जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, या 3D आर्टिस्टिक डिज़ाइंस नहीं हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो वेट सरफेस पे बनाई गई हैं और मोस्टली हंटिंग सीन्स हैं। ज़्यादातर आप समझ सकते हैं कि इनकी जो लाइफ का मेन मोटिव था वो हंटिंग था, तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हंटिंग सीन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इवन इंडिया में भी जो आप केव आर्ट देखते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, वहाँ पर भी हंटिंग सीन्स बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। ओके, सबसे जो मैं कुछ ऐसे पेंटिंग्स हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको स्लाइड में भी आपको दिखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मेन आर्ट वर्क्स हैं वो एक आपको चार्जिंग बोर्ड दिखेगा, चार्जिंग बाइसन है, डियर हंट है, एक आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा ह्यूज एलिफेंट बना हुआ है वॉल पर, और आपको इसमें एक बड़ा सा पान जैसा एक धब्बा नज़र आ रहा है इसकी पीठ पर। तो देखिए कहीं ना कहीं मैंने जब ये ऑब्ज़र्व किया तो मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है इसको हंट किया गया हो या इसको तीर मारा गए हो, यहाँ पर इसके ये ये घायल हो गया है और ये ब्लड का निशान भी हो सकता है, इसके घाव का निशान भी हो सकता है, या और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो हम बेसिकली ठोस तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सो गाइज़, ये थी कुछ पेंटिंग्स की तस्वीरें भी आपने यहाँ पर देखी। ओके, और थोड़ी सी जानकारी थी, जो मेन जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है, जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं चीज़ें। इतना आपके लिए ये नॉलेज इनफ है जो कि इसमें मैंने दी है। बाकी हम जब ये चीज़ें पूरी कर लेंगे, जो सारा जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जब वो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसके बाद क्वेश्चन सीरीज़ का भी एक सेशन चलाएंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, एंड कीप वॉचिंग, keep supporting, and please do subscribe and like this channel। और इसी तरह से आप अपना प्यार हमें देते रहिए। किसी तरह की कोई कमी नज़र आई हो या आपको ऐसा लगा कि कुछ और भी इंक्लूड करना चाहिए था, तो वो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप हेल्दी। ध्यान रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।